सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में अष्टांग योग का महत्व हम पढ़ रहे हैं और जिसमें अहिंसा पर चर्चा हो गई थी और सत्य पर हमारी चर्चा चल रही है। सत्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सत्य का सार क्या है? सत्य हमारे जीवन का आधार है, इस जगत का आधार है। यदि सत्य ना हो तो हमारा जीवन और यह जगत चल नहीं सकता है। इसलिए सत्य हमारे लिए सर्वोपरि धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सत्य का आचरण हम स्वयं करें और दूसरों को करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि कहा नास्ति सत्यात् परम तपः। ये जो चाणक्य सूत्र में ये बात आई, हमने पहले तैत्तिरीय आरण्यक की बात की थी। नास्ति आचार्य चाणक्य भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि सत्य से बढ़कर के कोई तप नहीं होता, ये सबसे बड़ा तप होता है। मुख्य बात ये है कि सत्य होना चाहिए। सत्य के होने से हम हैं, सत्य के होने से धर्म है, सत्य के होने से संबंध है, सत्य के होने से राष्ट्र है। यदि सत्य नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जो लोग सत्य बोलते हैं उनको अधिक कष्ट होता है, लेकिन सत्य बोलना सबसे आसान है, सबसे अच्छा है। पिछली कक्षा में हमने एक उदाहरण दिया था कि जो व्यक्ति असत्य एक बार बोल दिया, एक सत्य को हमने दबाया और उसके बदले में हमने असत्य बोल दिया, उस असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए हजारों बार झूठ बोलना पड़ता है। और ये पता नहीं चलता है, जो व्यक्ति असत्य का आचरण करता है, कि अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, उसके पहले क्या बोला, सुबह क्या बोला, दोपहर में क्या बोला, शाम को क्या बोला, उसको बड़ी कठिनाई हो जाती है। जो असत्य बोलता है उसको पता नहीं चलता कि मैंने पहले क्या बोला, अब क्या बोला, आगे क्या बोलूंगा। लेकिन जो सत्य बोलता है, सत्य तो एक है। भाई कोई प्रश्न पूछता है या कोई वस्तु के विषय में पूछता है, तो जो व्यक्ति, एक उदाहरण मान लेते हैं, कोई व्यक्ति, ऐसे भी बहुत लोग मिलते हैं, आप किसी अनजाने मार्ग पर जा रहे हैं, कुछ लोग आनंद इसी में लेते हैं। आप किसी से पूछो कि हमको जो है अमुक स्थान जाना है? हाँ, तो वो जानबूझ करके जानेंगे कि वास्तव में ये सही नहीं है, दिशा ठीक नहीं है। उनको जाना, पूछ रहे भाई इधर चेन्नई का रास्ता किधर से है, चौराहा आया, चेन्नई का रास्ता किधर से है। अब वो व्यक्ति जानबूझकर बोलेगा इधर है। अब उधर आया, फिर दूसरा व्यक्ति आया, वो चेन्नई का रास्ता किधर, उसको दूसरी दिशा में भेज दिया। फिर तीसरा आया, उसको तीसरी दिशा में भेज दिया। वो व्यक्ति जो झूठ बोल रहा है, फिर उससे कोई पूछे कि भाई पहले व्यक्ति को, क्योंकि उसके स्वभाव में वो चीज आ गई, उससे पूछे कि भाई आपने चेन्नई का रास्ता पहले व्यक्ति को किधर बताया था, वो बता नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव में है उल्टा ही बोलना, उसका ये स्वभाव ही हो गया असत्य बोलना। ये छोटा सा उदाहरण है। अन्य हर व्यवहार में जो व्यक्ति झूठ बोलता है, उसको स्वयं स्मरण नहीं रहता कि मैंने कहां पर क्या असत्य बोला है, कहां पर क्या सत्य छिपाया है। और अधिकतर जो नेतृत्व करते हैं, जो नेताओं की भूमिका में रहते हैं, इसी कारण वो फंस जाते हैं, क्योंकि उनको खुद पता नहीं कि हमने कहां कहां असत्य बोला है। और जो सत्य बोलता है, जैसे परम पूज्य स्वामी महाराज है, भाई जो सत्य है वो चाहे एक बोले, चाहे हजार बोले, चाहे लाखों बोले, चाहे करोड़ों बोले, सबके सामने एक ही सत्य आएगा। और जिसने अलग अलग जो है बयान दिए हैं वो फंसेगा। इसलिए सत्य की प्रतिष्ठा कभी धूमिल नहीं होती है। लेकिन जो लोग असत्य का आचरण करते हैं वो एक एक पग पग पर मरते हैं, पग पग पर लज्जित होते हैं,
पग पग पर ग्लानि महसूस करते हैं, वो कभी सिर ऊंचा नहीं करके जीते हैं। इसलिए हमको सत्य का आचरण करना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र के जीवन की जो गाथा है वो सत्य घटना है, और उससे हमको सीखना चाहिए कि सत्यवादी हो तो ऐसा हो कि पूरा राज्य चले जाए, पूरा जो है संपत्ति चाहे नष्ट हो जाए, लेकिन हमको सत्य से, धर्म से, अहिंसा से कभी विमुख नहीं होना है। ओम स्वामी जी। जी। अभी सत्य की महिमा की चर्चा हो रही है। जी। सत्य जीवन का आधार है, सत्य वाणी का आधार है, सत्य ब्रह्म है। जी। तो हम सत्यवादी कैसे बने? सत्य बनने का क्या मैकेनिज्म है, क्या उपाय है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दो बातें हैं। एक तो इसको भी आप लिख लीजिए, मैंने जो चाणक्य का एक सूत्र बताया आपको कि सत्य से बढ़कर के कोई तप नहीं है, और जीवन में सबको तपस्वी होना चाहिए, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो। तो यदि वह सत्य का आचरण करता है तो अच्छा गृहस्थी बन पाएगा, अच्छा ब्रह्मचारी बन पाएगा, अच्छा सन्यासी, अच्छा वानप्रस्थी बन पाएगा, अच्छा राष्ट्र का वह सन्यासी बन करके राष्ट्र का कल्याण कर सकेगा, अच्छा नागरिक बन करके वह राष्ट्र का कल्याण करेगा। लेकिन जिसने सत्य में प्रमाद किया, दोनों बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप इससे समझने का प्रयास करें। चाणक्य कह रहे हैं कि नास्ति सत्यात् परम तपः, नास्ति नास्ति सत्यात् परम तपः। चाणक्य सूत्र है कि सत्य से बढ़कर के कोई बड़ा तप नहीं है, इससे बढ़कर के कोई तप नहीं है। जो सत्य का आचरण करता है, जो सादगी पूर्ण जीवन जीता है, उससे बढ़कर के कोई बड़ा तप नहीं है। इसलिए सत्य का सदा सर्वदा सर्वत्र आचरण हमको करना चाहिए। मैं यहां पर हूं तो सत्य के कारण हूं, मेरा अस्तित्व है तो सत्य के कारण है। इसलिए सत्य का हम आचरण करें। आपने जो पूछा, इसका आचरण हम कैसे कर पाए, हम क्यों नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए एक तैत्तिरीय उपनिषद में एक वाक्य आता है कि हम जब झूठ बोलना सीखते हैं या असत्य बोलना सीखते हैं, तो उसमें मूल में एक सबसे बड़ी भूल होती है। मूल में क्या होती है? सबसे बड़ी भूल होती है, जिससे हमारा जीवन शूल हो जाता है। वो हमको भी बार बार चुभता है और दूसरों को भी चुभता है, हमको भी कष्ट होता है और दूसरों को भी कष्ट होता है। तो सत्य को हम कैसे अपने जीवन में उतारें, उसके लिए विशेष बात कही कि जीवन में कभी भी सत्य बोलने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। हाँ, तो सत्य, एक बार इसको लिख लीजिए, सत्यान्न प्रवदितव्यम। तैत्तिरीय उपनिषद का यह वचन है। सत्यान्न न प्रमदितव्यम। सत्यान्न प्रमदितव्यम, सत्य को बोलने में कभी भी हमको प्रमाद नहीं करना चाहिए। ना कभी हंसी मजाक में हम असत्य का आचरण करें, ना कभी जो है प्रमाद में झूठ, छल, कपट का आचरण करें। ये कभी भी ना करें, क्योंकि यदि ऐसा हम करेंगे तो कभी भी सत्य का आचरण नहीं कर सकते, कभी भी सत्य हमारे व्यवहार में नहीं उतर सकता। क्यों? क्योंकि जैसा जैसा हम अपना स्वभाव बनाएंगे, वैसा वैसा वो हमारे स्वभाव में दृढ़ होता जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा कि हम उससे उबरना चाहेंगे, उबर नहीं पाएंगे। अपने स्वभाव को बदलना, वाणी के स्तर पर,
व्यवहार के स्तर पर सबसे बड़ा कठिन काम है अपने स्वभाव को बदलना। यदि हम अपने स्वभाव को बदल पाए तो जीवन का सबसे बड़ा यह कार्य होगा, सबसे बड़ी संसार की सेवा होगी, अपने गलत स्वभाव को बदलना। जी ओम स्वामी जी। हाँ। सत्य के लिए कम फल मिलता है, असत्य के लिए ज्यादा फल मिलता है, क्यों ऐसा होता है? सत्य के लिए ज्यादा फल मिलता है, सत्य के लिए कम फल मिलता है, असत्य के लिए ज्यादा फल मिलता है। वहाँ झूठ बोलने के लिए ज्यादा फल मिलता है। हाँ। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? ऐसा आपको लगता है कि जो असत्य बोलता है वो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहता है, और जो है सत्य बोलता है उसको बहुत ज्यादा लाचारी बेचारी रहती है उसके जीवन में। आपको लगता है कि जो असत्य बोल करके बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, तो उनको तो बड़ा रिजल्ट मिल गया, और जो सत्य का आचरण करते हैं उनका तो वैसा का वैसा हाल रहा, फटे हाल ही है। लेकिन ऐसा विचार मन में आता है देख करके लोगों को, ऐसा होता नहीं है। केवल संसार के लोगों का जो वैभव है उसको देख करके यदि हम समझें कि नहीं इसके जीवन में बड़ी सुख शांति है, बहुत बड़ा इसको रिजल्ट मिला है, तो यह मूल्यांकन ठीक नहीं है। क्योंकि उसके दिल से आप जाकर के कि क्या उसकी स्थिति है, जितना आप आनंद में हैं, जितना आप निश्चिंत हैं, वो निश्चिंत नहीं है। वो एक एक पल पल घुट घुट करके जीता है। वो खाने के लिए भी जो है भूख नहीं लगती गोली खाएगा, सोने के लिए भी गोली खाएगा, हजम करने के लिए भी गोली खाएगा, है पेट साफ नहीं होगा तो भी गोली खाएगा। हर स्थिति में व्यक्ति जो ऐसा छल कपट झूठ का व्यवहार करता है वो जीवन में सुख नहीं पाता है। भले ही हमको लगता है तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है, बड़ी बड़ी जो है उनको देखो जिनके घरों में, कभी आप बड़े घरों के सर्वथा ऐसे सब नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। बड़े बड़े लोग धन संपत्ति जिनको जितनी मिलती है उससे अधिक भी वो दान करते हैं, एक से एक दानशील पड़े हैं। लेकिन जो लोग झूठ से अपने आप को बढ़ा लेते हैं वो कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। आत्मिक उन्नति तो हो ही नहीं सकती है, वो कभी भी धार्मिक हो ही नहीं सकते हैं। दूसरों की दृष्टि में लगता है कि ये तो बड़े हो गए, वो उनका परिणाम नहीं है, वो उनका फल नहीं है। फल तो देने वाला वो फलदाता है, ईश्वर है। यहाँ हो सकता है कि संसार में उनको ज्यादा लोग बढ़ा चढ़ा करके लेते हो, लेकिन उसकी अदालत में कोई रिश्वतखोरी नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। व्यक्ति जितना जितना गलत करेगा, अशुभ करेगा, उसको उतना उतना फल मिलेगा। जितना जितना शुभ करेगा उतना उतना उसको शुभ फल मिलेगा। ठीक है जी। ओम जी। ओम स्वामी जी, जैसे सत्य कितना प्रकार से हो सकता है या सत्य किस प्रकार का हो सकता है, मेरा ये प्रश्न था। जैसे अब कोई कहे कि भाई लाइट है लेकिन ये लाइटें बंद हो और वायर में बिजली तो है, सत्य है, लेकिन बगैर देखे उसको कैसे कोई कहे कि नहीं यही सत्य है। व्यवहार में दो चीजें होती हैं, जैसे सारे इनका उदाहरण ये है कि सत्य को प्रकट करने के लिए कितने प्रकार हो सकते हैं। तो सत्य को जो है प्रकट करने के लिए अपने अपने स्तर से बोल सकते हैं, परंतु एक मन से, वाणी से और इशारे से, शरीर से, तीन प्रकार से हम सत्य का आचरण करते हैं और तीन प्रकार से असत्य का आचरण करते हैं। जैसे आपने सारे बटन बंद हैं और आपने जाना है कि लाइट है, आपसे बगल वाले पूछ रहे हैं कि लाइट है कि नहीं, देखो लाइट है ही नहीं, और जबकि आपको पता है कि बिजली है, तो मन में तो आपके है लेकिन वाणी में वो नहीं है, और आपने सिद्ध भी कर दिया क्योंकि कोई पंखा भी नहीं चल रहा, कोई जो है हाइलोजन भी नहीं चल रहा, कोई उपकरण भी नहीं चल रहा है। एक तो ये इस कक्ष में आप बैठे हैं, इतने उपकरण लगे हैं, एक तो यहाँ का हो गया,
दूसरा, इसी को और थोड़ा सा बढ़ करके देखें, सारी बटन आप चालू कर दीजिए, स्विच सारे ऑन है और आपको पता है कि लाइट है लेकिन कहीं कटआउट से कट गई है या काट दी गई है, आप जानते हैं, फिर भी आप बोले कि लाइट तो है ही नहीं, देखो सारी बटन भी चालू है, सारे स्विच ऑन है लेकिन नहीं चल रहा है, इसका मतलब लाइट नहीं है, और मन में जान रहे हैं कि वहां से वो कटा है, बिजली है। तो ये छल है, छल के रूप में हमने झूठ बोला, छल के रूप में, कपट के रूप में हम झूठ बोल देते हैं। मन में होता है सत्य है लेकिन वह वाणी में असत्य निकलता है। वाणी से कभी, जो हमने जैसे पढ़ा था कि जैसा मन में हो वैसा वाणी में हो, जैसा अनुभव किया है, जैसा जाना है, जैसा पढ़ा है, जैसा सुना है, वो सत्य होता है। और इसमें ये बात है कि जो कानों ने सुना है वो असत्य होता है, जो आंखें देखती हैं वो सत्य होता है। दो इसमें विरोधी बात भी है, सत्य बात भी है। कोई किसी के प्रति आपके पास आकर के बोलता है वो व्यक्ति ऐसा 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 है, वो व्यक्ति चोर है, वो व्यक्ति ऐसा है, और आपके कानों ने सुना और उसको मान लिया, तो क्या है, उससे आप धोखा खाएंगे। इसलिए कानों से सुन करके वैसा उसको सत्य मान लेना ये खरी कसौटी नहीं है। हाँ, अपने गुरुओं से, आचार्यों से, माता पिता से या विश्वास पात्र व्यक्ति से कि जो सत्य का ही आचरण करता है और वो कभी असत्य का आचरण नहीं करता, उनके मुख से सुन करके हमको धारण करना चाहिए। आप तो पुरुष उनको कहते हैं, आप तो पुरुषों से उस बात का हमको ज्ञान हो तो हमको धारण करें। जी ओम आचार्य जी। जी आचार्य, जैसे एक युग था राजा सत्यव्रत जी का, उसके बाद फिर युधिष्ठिर अश्वत्थामा के बारे में झूठ बोले, उसके बाद फिर सुदामा जी श्री कृष्ण जी के साथ झूठ बोले, उनको तत्काल फल मिला उनका उसी युग में। जी जिस युग का था उस युग से फिर स्तर गिरता गया। महाभारत के अनुसार उनको फिर लास्ट में उनका दंड मिला, श्री कृष्ण जी के समय उनको, सुदामा जी को थोड़ा लेट दंड मिला। ये परमात्मा का सत्य असत्य के बारे में जो मापदंड है युग के अनुसार बदलता जाता है क्या? जैसे अभी का युग चल रहा है, अभी कितना भी असत्य बोलो, झूठ बोलो, तो उसका दंड उनको जल्दी नहीं मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है। जैसा वो युग था उसमें वो उसी युग में उसको पश्चाताप करना पड़ता था, मापदंड उसका जो था तत्काल का था। अभी लाखों झूठ बोलने के बाद भी देखते हम उनका सहजता से झूठ बोल देते हैं कि जैसे कुछ बात है ही नहीं। तो ये परमात्मा ठीक है, उसकी व्यवस्था जो है वो सर्वोपरि है और आपको ऐसा लगता है कि उनका दंड तो तुरंत मिल गया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आज भी आप असत्य बोलोगे तो असत्य का और सत्य का परिणाम तो तुरंत मिलेगा। जैसे अंग्रेजों के समय की बात करें तो लगता है कि अभी हमारे पास ही है ये, तो उसका परिणाम लगता है कि पास में ही मिल गया, लेकिन ये और युग बीतने पर और उसकी निकटता बढ़ जाएगी कि उसका परिणाम तुरंत मिल गया। अभी क्या लगता है कि जो समय व्यतीत हुआ, भाई 4 साल 5 साल हमको लगता है कुछ हुआ ही नहीं, और एक लंबा काल भी लगता है, दोनों स्थितियां हैं। तो जो मैंने कहा कि परिणाम तो अवश्य मिलेगा, फल तो अवश्य मिलेगा, चाहे सत्य का हो चाहे असत्य का हो। जिसने असत्य बोला है उसको परिणाम मिलेगा, जो सत्य बोला दोनों परिणाम मिलेंगे। लेकिन देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज और संसार की रक्षा के लिए यदि हम असत्य बोलते हैं, एक योगी व्यक्ति की बात अलग है, लेकिन एक जो राष्ट्र का निर्माता है या एक नागरिक है, क्योंकि कुछ अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। यद्यपि योग शास्त्र में अष्टांग योग का हम यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई काल, कोई जाति या कोई समय ऐसा ना हो कि हम जहाँ पर हिंसा करें, जहाँ पर असत्य बोलें। हमको सत्य का ही आचरण करना है, हमको अहिंसा का ही आचरण करना है, परंतु जहाँ पर हमको लगता है कि नहीं इससे राष्ट्र की हानि हो रही है, इससे धर्म की हानि हो रही है, तो वहां पर मैंने कहा साम दाम दंड भेद सबका हमको पालन करना चाहिए। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन चाहते हैं उनमें तो उस बाधा तो जरूर आएगी, इसमें पूरी सिद्धि नहीं होगी। जी ओम आचार्य जी, जैसे हम अभी यम नियमों का अध्ययन कर रहे हैं,
और अभी यम का कर रहे थे, इसका जो अंतिम है वो समाधि की तरफ जाना है। जी पर अभी ये मनुष्य देह है तो इसमें अनेकों जन्मों के कर्माशय है, जी उसके अनुसार हिंसा, अहिंसा, सत्य, असत्य, ये तो बातें होती रहेंगी। जी अगर हम इसमें अगर थोड़े से भी चूक गए, असत्यता हो गई या हिंसा हो गई, तो क्या हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे? देखो, इसमें कोई मुक्ति से व्यक्ति लौट करके आया हो या मुक्ति का कोई अनुभव जानता हो तो वो इस पर विचार कर सकता है, बता सकता है। परंतु हम यहाँ पर प्रयास ये करें कि जो मोटी मोटी चीजें हैं, जो स्थूल दोष हैं, उनसे हम बच करके गंतव्य की ओर आगे बढ़ें। हम केवल उपदेश की बातें करें, हम केवल शास्त्रों की या अदृष्ट जो देखा नहीं कभी उसकी बातें करें, और दृश्य का जो हम अपने देख सकते हैं, अपने व्यवहार में ला सकते हैं, उसकी अवहेलना करें तो उससे उन्नति नहीं होगी। हम पहले दृष्ट का सम्मान करें, 99% दृष्ट का सम्मान करते हुए ज्ञानपूर्वक व्यवहार करें, और 1% अदृष्ट के लिए कार्य करें। 99% साधनों को ठीक करके, साधन जैसे सत्य बोलना व्यवहार का एक साधन है, इसको हम ठीक करें। अहिंसा एक साधन है व्यवहार का, इस संसार का। अहिंसा को हम ठीक समझें, अपने जीवन में उतारें। इसको हम देख रहे हैं, इसको हम साधन के रूप में मान रहे हैं, तो इसका पालन हमको सर्वोपरि करना चाहिए। और फिर वो धीरे धीरे जो आप अंतिम बात कह रहे हो अपने आप सिद्ध हो जाएगी, उसमें हमको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन हम उसको सिद्ध करना चाहें, इसको असिद्ध करना चाहें तो नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। इसी को और स्पष्टता से समझने के लिए ये कहा कि भारत मंजरी ये जो है विशेष सत्य के लिए कह रहे हैं। सत्य क्या है और कैसे है? न सत्यम केवलम सत्यम, लिख लीजिए। न सत्यम न सत्यम केवलम सत्यम। न सत्यम केवलम सत्यम, केवल न सत्यम केवलम सत्यम। सत्यम अनृतम 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 न न तथानृतम, न तथानृतम। एक बार उच्चारण कर लेंगे, इसके पहले एक और पंक्ति लिख लेते हैं, इसके बाद करेंगे। हितम हितम यत् सर्वलोकस्य, हितम यत् सर्वलोकस्य हितम यत् सर्वलोकस्य तत्सत्यम शेषमन्यथा। तत्सत्यम 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 शेषमन्यथा। शेषमन्यथा उच्चारण करेंगे। न सत्यम केवलम सत्यम
अनृतम न तथानृतम हितम यत् सर्वलोकस्य तत्सत्यम शेषमन्यथा। कह रहे हैं कि ना सत्यम केवलम सत्यम, सत्य केवल अपने में सत्य नहीं है, और इसी तरह ना ही असत्य अपने में असत्य है। जो समस्त प्राणियों के लिए हितकर है वही सत्य है, लोक के कल्याण के लिए जो है वही सत्य है। वही हम उसी को प्रकार समझें कि सत्य जो वो है, सत्य के प्रकार की यदि हम बात करें तो सत्य क्या है? जिससे लोक का हित हो, लोगों का हित जिसमें छिपा हो वह सत्य है। तो जो समस्त जगत सभी प्राणियों के लिए हितकारी है वही सत्य है। शेष तत्सत्यम लोकस्य हितम यत् सर्वलोकस्य तत्सत्यम शेषम अन्यथा, और शेष क्या है? सब असत्य है। तो इसकी चर्चा हम अगले भाग में और करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।